हेलो लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त राधे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस होती क्यों हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है, और मेन बात रही कि कंप्यूटर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, उनका काम क्या होता है, जैसे हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सही है ना। तो बात करते हैं हम सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस खुद क्या होती हैं। What are network devices? Network devices are hardware devices that connects computer and other devices. मतलब नेटवर्क डिवाइसेस वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर्स और उनके जो दूसरे डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा ओवर अ नेटवर्क, ताकि वो जो है ना नेटवर्क के थ्रू आपस में जो है ना अपना डेटा शेयर कर सके विथ एंड कम्युनिकेट कर सके आपस में। सही है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है? वाई आर नेटवर्क डिवाइसेस इम्पोर्टेंट? विदाउट नेटवर्क डिवाइसेस कंप्यूटर्स कैन नॉट कम्युनिकेट। मतलब नेटवर्क डिवाइसेस के बगैर जो है ना तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना हम फाइल शेयर कर सकते हैं, ना हम इंटरफेस से कोई एक्सेस ले सकते हैं, और ना ही हम कोई डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर नेटवर्क होगा तभी तो हम इंटरनेट चला सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, अपना डेटा किसी और को भेज सकते हैं। जो है ना सारा मतलब जो है ना इस नेटवर्क पे डिपेंड होता है। अगर आपका नेटवर्क सही चल रहा है तो आप ये सब कर सकते हो। अगर आपके नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, आपका या तो सिस्टम स्लो हो जाता है या तो आपके जो है ना ये फाइल शेयर्स वगैरह जो है ना आगे पीछे हो जाती हैं और नहीं होती ज़्यादातर। तो बात करते हैं कि वो डिवाइसेस कौन कौन सी होती है जिनकी मदद से हम इनका यूज़ करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं या उनके मदद से हम डेटा शेयर कर पाते हैं एक दूसरे को। जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया। इन सब को मैं आपको डिटेल में ठीक है ना बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सही है ना। अभी मैं बात करता हूँ इनके जो है ना डायग्राम पर। जो इसका डायग्राम है कि पहले जो होता है ना एक्सेस इंटरनेट होता है, फिर इंटरनेट किसको प्रोवाइड किया जाता है? मॉडेम को। मॉडेम से होकर राउटर तक जाता है, राउटर से होकर अपने स्विच को मिलता है। स्विच जो होता है ना मतलब वाईफाई में जो राउटर लगा होता है वो उसके थ्रू स्विच तक जाता है। फिर जो सिस्टम होता है, सिस्टम पर जितनी डिवाइसेस होती हैं उन सबको एक्सेस मिलता है, सब कनेक्ट होते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी का। सोचो कि एक मतलब कि एक यूनिवर्सिटी है अपनी, आपकी यूनिवर्सिटी, किसी की भी यूनिवर्सिटी, उसकी जो लैब है ना उसमें 40 कंप्यूटर्स पड़े हैं। सही है, 40 कंप्यूटर। अब वो जो सारे कंप्यूटर है ना वो इंटरनेट किसके थ्रू मॉडेम में आता है। जो वो है ना मॉडेम में आता है ना वो किसके थ्रू आता है? ISP के थ्रू। ये एक कंपनी है जो मतलब कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जैसे वाईफाई, फाइबर से ये हो गए ना वगैरह इनको। तो राउटर, तो दूसरी बात आई कि राउटर इंटरनेट को लैब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सही है ना। राउटर दे डिस्ट्रीब्यूट द इंटरनेट टू द लैब। राउटर जो होता है वो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब अलग अलग करके सब कंप्यूटर में जितने भी मतलब सिस्टम्स कंप्यूटर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबको प्रोवाइड करता है। द स्विच कनेक्ट ऑल 40 कंप्यूटर। स्विच तमाम जितने भी मतलब 40 के 40 कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। द एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड्स वाईफाई टू स्टूडेंट। फिर जाके एक्सेस पॉइंट मिलता है अपने स्टूडेंट को वाईफाई प्रोवाइड। फिर क्या होता है? वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है। ईच कंप्यूटर हैज निक टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। हर कंप्यूटर में जो है ना एक निक होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और नेक्स्ट रही है आपकी, सही है ना, ये रही। तो इसका सिंपल मतलब आप समझो ना, देखो एक 40 कंप्यूटर है। अब 40 कंप्यूटर को मतलब कि आपस में जो है ना कम्युनिकेट करने के लिए
डेटा शेयर करने के लिए या कुछ भी मतलब जैसे आपस में कोई काम कर रहे प्रोजेक्ट्स पर, तो उसकी फाइलें आगे पीछे करने के लिए तो नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कहाँ से कर पाएंगे ये सिस्टम जो है ना, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे आपका नेटवर्क पड़ेगा, सही ना। तो जैसे पहले तो आपका मॉडेम में जाता, अब मॉडेम और आईएसपी क्या होते हैं इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, सही है ना। व्हाट इज़ आईएसपी? आईएसपी एक जो है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, जो एक कंपनी होती है दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू होम ऑफिस। ये आईएसपी जो है ना, मैं पहले ही बताया था कि एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका नाम ही यही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको इंटरनेट की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू होम ऑफिसेज, स्कूल्स एंड आपके बिजनेस का, जैसे कि पीटीसीएल हो गया, स्टोम फाइबर हो गया, मैंने आपको बताया था, नया टेल हो गया, ट्रांसवर्ल्ड हो गया। ये सब क्या है, ये सब इन्हीं की ब्रांचेज होती हैं जो मतलब आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि मॉडेम क्या होता है। ए मॉडेम इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट receives the internet connection from the ISP and passes into a router और ए कंप्यूटर। मतलब कि मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आईएसपी से कनेक्टेड, आईएसपी से मेरे ख्याल से कनेक्शन रिसीव करता है और उस कनेक्शन को राउटर या कंप्यूटर तक पहुंचाता है ना, ऐसे ही है ना। हाँ, डिवाइसेस दैट प्रोवाइड इंटरनेट, हाँ उसी को क्या करता है, ये कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो मॉडेम सिंपली ये काम करता है। जैसे मैंने बताया था कि डायग्राम में आपको पहले इंटरनेट, फिर क्या होता है मॉडेम तक होता है। मॉडेम क्या करता है, उसको राउटर तक पहुंचाता है। राउटर वो मतलब डायरेक्टली ये कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट होता, पहले तो राउटर से, फिर वो प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है, बीच में कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ करके, सही है ना। आपको अगर इसको याद रखना है, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि आईएसपी ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस मॉडर्न ए डिवाइसेस दैट रिसीव द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द आईएसपी राउटर डिवाइस दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द इंटरनेट कनेक्शन टू मल्टीपल डिवाइसेस, सही है। यहाँ से फिर से मैंने एक डायग्राम अलग से बनाया हुआ है क्योंकि आपको सही से अंडरस्टैंडिंग हो। इंटरनेट टू आईएसपी टू इंटरनेट केबल टू अपना मॉडेम प्रोवाइड करता है। राउटर जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है ना, उनके थ्रू फिर अपना होता है जो सिस्टम में जितने भी मतलब डिवाइस होती हैं उनको जाके प्रोवाइड होता है। इनका ऑर्डर भी होता है आईएसपी, मॉडेम, राउटर, ये इनके थ्रू होके उनको जो है ना इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। सो इनका कंपेरिजन ट्रिपल ये पड़ा है, अगर आपको थोड़ा समझना हो तो नेक्स्ट बात करेंगे हम। तो आज के लिए मतलब कि मैंने ये इतना ही, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होती हैं ना वो क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट क्यों होती है और कौन कौन सी होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है ना हब, स्विच, हब क्या होते हैं, हब का काम क्या होता है और स्विच क्या करता है, स्विच का क्या काम होता है, स्विच और हब में डिफरेंस क्या होते हैं, सही है ना। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही मतलब कि डीप तक आपको बिल्कुल समझाऊंगा, फिर एग्जांपल्स, सही है ना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस को समझा, सही है ना, और उसकी इम्पोर्टेंस और जैसे ये हो गया, सही है ना। सो अल्लाह हाफिज़।